स्पाइरल मैट्रिक्स। सो ये हम लोग की मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम लोग को स्पाइरल ऑर्डर में घूमना है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 4, 4 से 5। और इसमें इसका साइज m क्रॉस n मैट्रिक्स है। सो वी हैव टू रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन ए स्पाइरल ऑर्डर। एंड इसेंशियल ये है कि ये एक 1D एरे में आउटपुट हम लोग का रिटर्न हो। सो रिगार्डिंग दिस सॉल्यूशन, firstly we will find m and n, which are basically the sizes of the matrix. m shows the number of rows and n shows the number of columns. So दोनों ही 3 3 हैं. Therefore this is a square matrix. Furthermore, moving to the solution, the most interesting point is that we will create a vector answer and we will store the output consequently by pushing back the elements, that the values of the matrix inside it, in a spiral order. So how are we going to do that? So firstly we will traverse the matrix using while loop. उससे भी पहले, सबसे पहले while loop के अंदर ट्रैवर्स करने के पहले हम लोगों को कुछ वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा. सो लेट्स टेक वन टॉप, जो हम लोग के टॉप का मेजर करेगा. टॉप का जो एक वेरिएबल बनाएंगे जो स्टोर करेगा कि अभी टॉप की कितनी वैल्यू, हम लोग ऊपर से कितने रोज़ को कवर कर चुके हैं. बॉटम जो कि m-1 होगा, नीचे से कितने रोज़ कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग स्पाइरल ऑर्डर में जा रहे हैं. सो एक अपर का टॉप होगा, फिर लोअर का बॉटम होगा, फिर ऐसे फिर अपर का टॉप होगा. इस वे में जाएंगे, एक स्पाइरल वे में जाएंगे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टोर द वैल्यूज़ इन द वेरिएबल्स. सो इसमें लेफ़्ट है वो भी 0 होगा और जो राइट है वो n-1 होगा. This both specifically shows how many rows are like covered. We have already covered and we have pushed the values in our vector answer. So moreover, moving to the while, इसमें क्या करना है, हम लोग को जो कंडीशन होनी चाहिए कि हम लोग की जो टॉप है वो लेस देन इक्वल्स टू बॉटम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग ऊपर से टॉप से आए और फिर बॉटम को कवर किए. बट बेसिकली अगर सिंगल रो रही, जैसे इसमें सिर्फ सिंगल रो ये रही, अगर ये सिंगल ही रो रही, इसको टॉप को कवर करेंगे फिर बॉटम को कवर करेंगे, तो यही जो रो है वो 2 बार पुश हो जाएगी. तो हम लोग को ये मैच करना पड़ेगा कि जो टॉप होना चाहिए वो लेस देन या इक्वल्स टू बॉटम होना चाहिए. और सिमिलरली लेफ़्ट के साथ भी यही जाएगी कि अगर एक सिंगल सिर्फ कॉलम हुआ सो हम लोग इसको कवर करेंगे और फिर वापस से अगर लेफ़्ट कवर हो गया फिर राइट की तरफ मूव करेंगे. राइट भी एक ही सिंगल कॉलम है तो राइट भी वही सेम पुश होगा. सो लेफ़्ट को भी लेस देन इक्वल्स टू राइट होना पड़ेगा. ठीक है, ये दोनों कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं. सो इसकी इस वाइल के अंदर हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे. उस फॉर लूप में हम लोग इनिशलाइज करेंगे जे को, जो कि लेफ़्ट से चलेगा. ठीक है, और वो कहाँ तक जाएगा, राइट तक जाएगा. अब हम लोग आंसर में पुश बैक करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्यों किए, सबसे पहले हम लोगों को लेफ़्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ मूव करना है और एक एक एलिमेंट्स को एरे में पुश करना है. सो it is essential to move the pointer j from left to right. So basically we have started j from left and we are moving j towards the right and pushing our matrix values in the answer. So इसमें push back करेंगे. push back क्या करेंगे, मैट्रिक्स की टॉप, दैट इज़ अभी तो हम लोग का टॉप फिक्स है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो को कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या है, जे को चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग मूव करते रहेंगे. ये हम लोग के वाइल कंडीशन के अंदर पहला फॉर लूप आएगा. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जान गए कि जो हम लोग का टॉप था उसके सारे एलिमेंट्स आंसर में पुश बैक हो गए. सो हम लोग का आंसर में 1 पुश हुआ, फिर आंसर में 2 पुश हुआ, फिर आंसर में 3 पुश हुआ. हम लोगों का जो टॉप था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो 0 इंडेक्स के सारे एलिमेंट्स पुश होते गए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, टॉप के जब पुश हो गए तो टॉप को बढ़ा देंगे क्योंकि हम लोग को इतना पता चल चुका है कि जो टॉप के एलिमेंट्स थे वो पुश हो चुके हैं. सो हम लोग का जो टॉप 0 था उसके सारे एलिमेंट्स पुश हो गए, तो टॉप को अब हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे ये बताने के लिए कि जो हम लोग की 0th इंडेक्स वाली रो थी वो तो
सक्सेसफुली कवर हो चुकी है, उसके सक्सेसफुली सारे एलिमेंट्स जो है वो आंसर में पुश बैक हो चुके हैं. आफ्टर कवरिंग टॉप, so we know that we will move and cover the right elements of the matrix. जैसे ये मैट्रिक्स था, we have covered 1 2 3. Now it's turn to cover 3 6 and 9, the right elements. We have covered the top row, so certainly we will moving towards to cover this right column. अब इसको कैसे करेंगे? सिमिलरली जैसे हम लोग पहले किए वैसे एक और फॉर लूप लगाएंगे. इसमें हम लोग आई को टॉप पे रखेंगे. अब जे वाला, जैसे स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जो टॉप वाला फिक्स था कि जीरो इंडेक्स वाले सारे कवर करने हैं, तो हम लोग सिर्फ जे को मूव कर रहे थे. अब इसमें है कि जो हम लोगों को कॉलम फिक्स रहेगा, सो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि आई को मूव करेंगे. आई को मूव करेंगे टॉप से लेके बॉटम तक, और आंसर में क्या करेंगे? पुश बैक करेंगे. पुश बैक किसको करेंगे? हम लोग मैट्रिक्स के ith इंडेक्स को राइट लेके. तो इसमें क्या होगा, जो हम लोग का एरे था उसमें 1 2 3 तो पुश हो चुका था. अब यहाँ जब ये राइट है, राइट हम लोग का ये लास्ट वाला कॉलम है, तो हम लोग जब आई को मूव कर रहे हैं टॉप से बॉटम, तो 3 पुश होगा, फिर 6 पुश होगा, फिर 9 पुश होगा. बट इसके पहले हम लोग अपने टॉप को प्लस प्लस कर चुके हैं. जो टॉप है अब वो 1 पे है, दैट इज़ वो अब फर्स्ट रो से स्टार्ट होगा. तो ये जो 3 है वो दोबारा पुश नहीं होगा, सो इट विल लीव 3 एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 6. सो 6 पुश होगा, फिर 9 पुश होगा. ठीक है, ये स्पाइरल ऑर्डर में जा रहा है. अब इसके बाद हम लोग का जो टॉप रो था वो तो कवर हो चुका था, इसलिए हम लोग टॉप प्लस प्लस किए थे. अब जब हम लोग का राइट भी कवर हो चुका, तो राइट को भी डिक्रीज़ कर देंगे ताकि हम लोग उसको दोबारा ट्रैवर्स ना कर ले. तो अब राइट की वैल्यू जो स्टार्टिंग में n-1 थी, डेट इज़ हम लोग की राइट की वैल्यू 2 थी. अब डिक्रीज होने के बाद राइट की वैल्यू 1 बन चुकी है, अब 2 नहीं है. अब नेक्स्ट में हम लोग चेक करेंगे, मतलब हम लोग को ये हमेशा चेक करना पड़ेगा हर लूप में कि क्या टॉप इज़ लेस देन बॉटम. ये क्यों चेक करना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ पे सिंगल रो हो और जो बॉटम ही वो टॉप बन चुका हो. सो इसी के लिए हम लोग को ये चेक करना बहुत ज़रूरी है. सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि टॉप इज़ लेस देन बॉटम. तो जो टॉप है अभी 1 है और जो बॉटम है वो कितना है? वो m-1 है, दैट इज़ 2 है. सो ऑफकोर्स ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इसका मतलब हम लोग का मैट्रिक्स अभी भी बाकी है, हम लोग का मैट्रिक्स कवर नहीं हुआ है. सो इसके लिए हम लोग एक लूप चलाएंगे वापस से. इस बार जे, सबसे पहले हम लोग जे का लूप चलाए थे. कहाँ से? वो टॉप पे था और वो लेफ़्ट से राइट चलाए थे. फिर हम लोग आई का लूप चलाए थे टॉप से बॉटम. अब जे का लूप चलाएंगे राइट से लेफ़्ट. जब स्पाइरल ऑर्डर में जाना होता है तो सबसे पहले यहाँ टॉप पे लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं. सो लेफ़्ट से राइट मूव किए थे. फिर ऊपर से नीचे आते हैं तो टॉप से बॉटम मूव किए थे. फिर यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए ये यहाँ से मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा. सो हम लोग क्या करेंगे, जो जे को राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे और जे को कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज़ करते रहेंगे. हम लोग अगेन आंसर में पुश बैक करेंगे. पुश बैक क्या करेंगे? मैट्रिक्स का बॉटम और जे, मैट्रिक्स का बॉटम और जे को पुश करेंगे. तो जो मैट्रिक्स का बॉटम था वो था 2 और उसके जे की सारी वैल्यूज़ राइट से पुश हो जाएंगी. अब हम लोग के एरे में कैसे हो जाएगा? हम लोग फर्स्ट फॉर लूप से 1 2 3 पुश कर चुके थे क्योंकि वो लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा था और टॉप फिक्स था. अब इस बार उसके बाद हम लोग क्या किए थे, जे को फिक्स कर दिए थे राइट पे और फिर आई को ट्रैवर्स कर रहे थे टॉप से बॉटम में. उसमें क्या हो रहा था, टॉप 1 से स्टार्ट हुआ तो 6 और 9 पुश हो गए थे. उसके बाद क्या किए हम लोग, सबसे पहले चेक किए कि टॉप लेस देन बॉटम है ना, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि सिंगल रो है तो जो बॉटम होगा वो ही टॉप हो जाएगा, तो वो दो बार प्रिंट नहीं करना हम लोग को. इसलिए हम लोग को ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की रोज़ बाकी भी हैं कि नहीं. सो हम लोग की रोज़ बाकी हम लोग को पता चला, तो हम लोग अब जे राइट से लेफ़्ट की तरफ पुश करेंगे. सो अब जे जो राइट था वो कितना हो गया था, 1 हो गया था. तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ पुश होंगी, यहाँ पे 8 पुश होगा, फिर 7 पुश होगा. देखिए हम लोग अपनी स्पाइरल ऑर्डर में चल रहे हैं. अब इसके बाद जब पुश हो जाता है तब क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, टॉप को प्लस प्लस किए थे,
फिर राइट को माइनस माइनस किए थे। अब हम लोग क्या कर रहे थे, बॉटम को लेके चल रहे थे। अब हम लोग को बॉटम रो जब ट्रैवर्स हो चुके, उसकी वैल्यूज़ पुश हो चुके, तो बॉटम को माइनस माइनस करना पड़ेगा। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में हम लोग को टॉप और लेफ़्ट को इंक्रीज़ करना होता है और बॉटम और राइट को बेसिकली डिक्रीज़ करना होता है। मीनवाइल आगे चलते हैं हम लोग। अब अपनी सेकंड कंडीशन चेक होगी कि लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट। ये क्यों चेक हो रहा है? सेम जैसे हम लोग जब चेक किए थे कि जो टॉप है वो बॉटम से लेस है कि नहीं, उसी तरीके से हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो लेफ़्ट है क्या वो लेस देन इक्वल्स टू राइट है कि नहीं। ऐसे क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है कि सिंगल कॉलम होता है मैट्रिक्स में, क्यों? तो ऐसा होगा कि अगर हम लोग ये चेक नहीं करेंगे तो उसी कॉलम को हम लोग डबल बार प्रिंट कर देंगे। तो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग चेक करें कि लेफ़्ट जो राइट से कम है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में हम लोग आई को बॉटम से लेके टॉप की तरफ मूव करेंगे। इस बार बॉटम जो है डिक्रीज़ हो गया था, बॉटम अर्लियर 2 था, अब डिक्रीज़ होके 1 हो गया है, तो वो 1 से टॉप की तरफ चलेगा जो कि 1 ही है, मतलब सिर्फ एक लूप पुश होगा। तो जो यहाँ पे पुश होगा तो 7 से पुश होगा 4। जब वो 4 पुश होगा फिर हम लोग लेफ़्ट को प्लस प्लस कर देंगे। अब लेफ़्ट प्लस प्लस होके 1 हो गया। सो ये पहला लूप ख़त्म हो गया और हम लोगों की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो गई। बट अभी भी हम लोगों की एक वैल्यू जो 5 है वो रिमेनिंग है। तो हम लोग लूप में अगेन चलेंगे। उसमें हम लोग जब लूप में अगेन चलेंगे तो वो जो वाइल लूप होगा वो चेक होगा, क्या टॉप इज़ लेस देन इक्वल्स टू बॉटम है। ये कंडीशन चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जब चेक होगा सो जो बॉटम था वो 1 है और जो टॉप है वो भी 1 है। सो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। फिर उसके बाद चेक होगा क्या लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू राइट है। सो जो लेफ़्ट है वो 1 है, राइट भी 1 है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। सो मीन्स लूप एक और बार चलेगा। इसके अंदर सबसे पहला जो फॉर लूप चलेगा कि फॉर, उसमें जे को हम लोग किसे ले जाते थे, सबसे पहले जे को हम लोग लेफ़्ट से राइट ले जाते हैं एक फॉर लूप में। सेकंड फॉर लूप में हम लोग आई को टॉप से बॉटम ले जाते हैं। थर्ड फॉर लूप में हम लोग जे को राइट से लेफ़्ट ले जाते हैं। फोर्थ फॉर लूप में आई को बॉटम से टॉप पे ले जाते हैं। ये 4 कंडीशन करते हैं और स्पाइरल ऑर्डर में फिक्स हो जाता है। बट इन थर्ड और फोर्थ कंडीशन के पहले हम लोगों को इफ़ कंडीशन लगाना ज़रूरी है चेक करने के लिए कि टॉप लेस देन बॉटम एंड लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग का एक एलिमेंट 5 वो अभी भी रिमेनिंग है पुश करना, तो इसको सबसे पहले ये कंडीशन चलाएंगे। सो जब इसमें चेक होगा तो लेफ़्ट से राइट जाएगा, तो हम लोगों के आंसर में पुश बैक होगा। आंसर में पुश बैक होगा। क्या पुश बैक होगा? मैट्रिक्स का टॉप जो कि 1 है और उसका जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेफ़्ट से, लेफ़्ट भी 1 है। सो मैट्रिक्स का 1 और 1 दैट इज़ मिडल एलिमेंट 5 जो है वो भी पुश हो जाएगा। तो हम लोग के एलिमेंट यहाँ जो है, यहाँ पे हम लोगों का 5 पुश हो गया। सो हम लोगों को अपना आंसर जो मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा। अब इसके बाद लूप चलेगा या नहीं कैसे पता करें? अब इसके बाद जब भी हम लोग कुछ पुश करते हैं उसके बाद जिस भी इंडेक्स को लेके पुश करते हैं, जैसे टॉप पे ट्रैवर्स कर रहे थे, अब टॉप को इंक्रीज़ कर देंगे तो टॉप की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो जो कि बॉटम से ज़्यादा हो चुकी है। तो अब ये जो पूरा लूप है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो टॉप है वो कभी बॉटम से एक्सीड नहीं कर सकता और जो लेफ़्ट है वो कभी राइट से एक्सीड नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज वो रूल तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। सो लूप को वहीं पे रुक जाना चाहिए।